अगर आपको याद होगा कि 2018 में एक न्यूज बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा था। हर न्यूज चैनल पे इसी न्यूज के बारे में बात चल रही थी। वो न्यूज थी कि अगस्त 2018 में बिहार में 3 साल की छोटी बच्ची एक बोरेवल में गिर गई थी और ये बोरेवल 110 फीट से भी ज्यादा गहरा था। ये इंसिडेंट आपको देखने में तो सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन 3 साल की मासूम सी सना को बोरेवल से निकालने के लिए इंडिया की SDRF, NDRF, मुंगेर की लोकल पुलिस, इंडिया आर्मी, गांव के लोकल लोग और तो और बिहार के CM नीतीश कुमार को भी हरकत में आना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये रेस्क्यू मिशन इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो आखिरकार क्या हुआ था सना के साथ, वो कैसे बोरेवल में गिर गई और फिर आगे चलकर इस रेस्क्यू को क्यों रेस्क्यू मिशन इम्पॉसिबल कहा गया। 3 साल की सना अपने पेरेंट्स के साथ अपने नाना उमेश नंदन प्रसाद के घर बिहार के मुंगेर जिले के मुर्गियाचक गांव में गई थी। सना के नाना उमेश नंदन प्रसाद के घर के आंगन में लगभग 110 फीट गहरा बोरेवल खोदा गया था, जिसमें कि अभी भी काम चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 31 जुलाई 2018 को जिस दिन सना अपने नाना के घर आई थी, उस दिन बोरेवल में काम करने वाले वर्कर्स ने छुट्टी ले रखी थी। इसीलिए सना के नाना ने बोरेवल के गड्ढे को ढकने के लिए उसके ऊपर एक बोरी बिछा दी। 31 अगस्त जिस दिन की सना अपने नाना के घर आई थी, दोपहर के 2:30 बजे वो अपने नाना के आंगन में खेल रही थी। लेकिन छोटी सी बच्ची सना को ये नहीं पता था कि जहाँ बोरी बिछी हुई है उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है। वह आंगन में खेलते खेलते बोरी के ऊपर चढ़ गई और एकदम से ही बोरेवल के अंदर गिर गई। सना बोरेवल के अंदर 42 फीट जाकर इस तरह फंस गई। सना ने चिल्लाया तो उसकी मम्मी भागते हुए आंगन में आई तो उसकी मम्मी ने देखा कि सना बोरेवल के अंदर गिर गई है और काफी रो रही है। ये देखकर सना की मम्मी ने काफी जोर से चिल्लाया और उसकी मम्मी की आवाज सुनकर सारे लोग बोरेवल के पास आ गए। सना की मम्मी सना को दिलासा देती है, रस्सी बांध रहे बेटी, बस 2 मिनट और बेटा, 2 मिनट। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने जल्दी से मुंगेर की लोकल पुलिस को कॉल किया और इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर मुंगेर की लोकल पुलिस ने अपने साथ SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को लेकर सना के नाना के घर आ गई और तुरंत ही रेस्क्यू शुरू कर दिया। लेकिन आप जानते हो, इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी बोरेवल के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि इस बोरेवल का छेद बहुत ही छोटा था। 3 साल की छोटी सी सना भी बहुत बुरी तरह इस बोरेवल के अंदर फंसी हुई थी। इसीलिए सना 42 फीट के नीचे अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रही थी। छोटा छेद होने की वजह से उसको सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब SDRF टीम को पता चल गया था कि वो बोरेवल के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो सना को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहे। इसीलिए एक पाइप के थ्रू ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन को बोरेवल के अंदर डाला जा रहा था। बोरेवल के पास खड़ी सना की माँ भी सना से बराबर बात कर रही थी ताकि सना को अकेलापन फील ना हो। चॉकलेट ले वो। हाँ चॉकलेट इसमें चॉकलेट भेजो। अच्छा भेजे छो। अरे बेटा, हम लोग सब कोई अंदर है, पापा, मम्मी, गीतू, नानी, मौसी, सब कोई बेटा, नाना भी है। थोड़ी देर बाद बोरेवल के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसमें कि सना का केवल एक ही हाथ दिख रहा था और बोरेवल के ऊपर से भी सना का केवल एक ही हाथ दिखाई दे रहा था। ये एक बहुत ज्यादा ही डेंजरस व्यू था। इसका मतलब था कि सना बोरेवल के अंदर बहुत ज्यादा पेन में थी और उसकी पूरी बॉडी मिट्टी से ढकी हुई थी। और तो और किसी को ये भी नहीं पता था कि सना की बॉडी कैसी है। बोरेवल के अंदर गिरने की वजह से उसे कितनी चोट लगी है और उसका कितना खून बह गया है। SDRF टीम ने सना का पल पल खबर लेने के लिए सना के पास एक CCTV कैमरा रख दिया और सना को खाने पिलाने के लिए कुछ चॉकलेट और एक गिलास के पानी को रस्सी से बांधकर सना को दिया गया। सना ने जैसे तैसे करके पानी तो पी लिया, लेकिन वो चॉकलेट नहीं खा सकी। दोपहर के 3:30 बजे NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी इस रेस्क्यू में जुड़ गई। इसी बीच सना के पेरेंट्स सना को बाहर निकालने के लिए दिलासा दे रहे थे, लेकिन 3 साल की छोटी सी बच्ची को भी क्या पता था कि आने वाले घंटों में उसे जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वो उसे सोच कर भी डर जाएगी। इस रेस्क्यू के काफी टाइम बीत गए थे। बोरेवल के पास पूरा गाँव और मीडिया वाले इकट्ठा हो गए थे। फिर फाइनली SDRF और NDRF टीम ने प्लान बनाया कि जहाँ सना फंसी हुई है वो वहाँ इस तरह L
सेप का 50 फीट का गड्ढा खोदेंगे। 50 फीट का गड्ढा इसलिए खोदेंगे ताकि सना को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो 42 फीट का गड्ढा खोदेंगे जहां सना एक्चुअल में फंसी हुई है, तो हो सकता है कि मशीन से गड्ढा खोदते टाइम मिट्टी और पत्थर सना के ऊपर गिर सकता है, जिससे कि सना की मौत भी हो सकती है। एल शेप का गड्ढा खोदने के लिए रेस्क्यू टीम ने बोरेवल के आसपास एक कुआं देखा, जहां से कि वो गड्ढा खोदने की शुरुआत कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपका सवाल ये हो कि जब बोरेवल के अंदर सना का हाथ दिख रहा था, तो रेस्क्यू टीम ने बोरेवल के अंदर रस्सी डालकर सना को बाहर क्यों नहीं निकाला? इसका आंसर ये है कि सना बहुत छोटी और अनमेच्योर थी। उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है, और ना ही उसकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि वो अपना वेट संभाल पाए। बोरेवल के अंदर सना को शांत रखने के लिए उसकी मम्मी उससे रेगुलर बात कर रही थी। शाम के टाइम रेस्क्यू टीम ने बोरेवल के पास वाले कुएं के सरफेस से गड्ढा करना शुरू किया, लेकिन अफसोस 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बावजूद भी केवल 4 फीट का गड्ढा ही खुद पाया। दूसरी तरफ सना की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। और तो और सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि सना के आसपास बहुत सारे मटीले कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, जो कि कभी भी सना को हार्म पहुंचा सकते हैं। छोटी सी सना को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो केवल मुश्किल से ही अपनी मम्मी से बात कर पा रही थी। एसडीआरएफ को गड्ढा खोदने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर एनडीआरएफ की और भी बड़ी टीम बोरेवल के पास पहुंच गई, जो कि अपने साथ कई जेसीबी, अपराइट ड्रिलिंग मशीन और ओगर मशीन लेके आई थी। शाम के टाइम इस रेस्क्यू में एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स टीम भी जुड़ गई। इन रेस्क्यू टीम ने पूरी रात गड्ढा खोदने का काम किया, लेकिन अब इनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, जिससे कि ये सारे लोग अनजान थे। सारे लोकल पुलिस, गाँव के लोग और यहाँ तक कि तीनों रेस्क्यू टीम सना को बचाने के लिए अपने काम में इतने मगन थे कि उनमें से किसी ने भी वेदर रिपोर्ट नहीं देखा। जी हाँ, रात को मुंगेर में बारिश होने लगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बारिश का पानी बोरेवल के अंदर घुस सकता था, जिसकी वजह से बोरेवल के अंदर सना को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती। बोरेवल के अंदर पानी को घुसने से रोकने के लिए बोरेवल को चारों तरफ से ढक दिया गया और बस ये उम्मीद किया गया कि बारिश के खत्म होने तक बोरेवल के अंदर सना को कोई प्रॉब्लम ना हो। बात ये थी कि सना ने अभी तक कुछ भी पौष्टिक चीजें नहीं खाई थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो सकती थी। इसी दौरान गांव का हर एक इंसान, वो चाहे मुस्लिम हो या फिर हिंदू, सब अपने भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि सना को बोरेवल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो और वो जल्दी बोरेवल से जिंदा बाहर आ जाए। ये लोगों के दुआ का असर ही था कि रात को शुरू हुई बारिश रात को ही खत्म हो गई। अब रेस्क्यू टीम दोबारा पूरी रात गड्ढा खोदने के काम में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह रेस्क्यू टीम के पास दोबारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि लगभग 35 फीट तक गड्ढा खोदने के बाद अब आगे गड्ढा नहीं खुद रहा था। रेस्क्यू टीम ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब 35 फीट के आगे गड्ढा नहीं खुद रहा था। रेस्क्यू टीम ने अंदाजा लगाया कि 35 फीट पर गड्ढे में कोई बहुत बड़ी पत्थर है, इसीलिए 2 घंटे के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया। रेस्क्यू रुकने पर मीडिया वालों ने रेस्क्यू टीम पर प्रेशर बनाया। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी हरकत में आना पड़ा। नीतीश कुमार ने कुछ जेसीबी और एनडीआरएफ की और बड़ी टीम को बोरेवल के पास भेजा। सबने मिलकर लगभग 3 घंटे में 40 फीट तक खुदाई कर दी, जो कि रेस्क्यू टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रेस्क्यू टीम ने शाम को पूरे 50 फीट का एल शेप में इस तरह गड्ढा खोद दिया। अब बस किसी को गड्ढे के अंदर जाकर सना को बाहर निकालना था। इसके लिए आगे आए एनडीआरएफ टीम के मेंबर एमपी चौरसिया कुछ मिनटों की काफी मशक्कत के बाद जब वो सना के पास पहुँचे तो वो देखते हैं कि सना बहुत बुरी हालत में बोरेवल में फंसी हुई है और वो पूरी तरह मिट्टी से ढकी हुई है। रात को लगभग 9:30 बजे एमपी चौरसिया सना को बोरेवल से बाहर निकाल ले आए। सना के बाहर निकलते ही सब लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए ताली बजाई और तुरंत ही सना को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि सना का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसकी एक आंख में सूजन आ गई है, लेकिन अभी भी वो काफी अच्छी हालत में थी। वो अपनी
मम्मी पापा से बात कर पा रही थी। इस ट्रेजेडी को इंडिया का मोस्ट सेकंड डिफिकल्ट रेस्क्यू बताया गया। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद भी इंडिया में हर साल कई बच्चे बोरीवली के अंदर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को जीवन भर के लिए हैंडीकैप होना पड़ता है या फिर उनकी जान चली जाती है। लेकिन 3 साल की छोटी सी बच्ची सना की किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।